को जो पैकेज मैंने बताया वो अभी शुरुआत में 3 लाख कितना 60,000, हाँ लगभग 30,000 रुपए का मंथली सैलरी होगा, लेकिन इसमें बहुत तेज इजाफा पॉसिबल है। और अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा तो तुमको दुबई शिफ्ट होने का भी ऑप्शन जल्दी मिलेगा। जो इनका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, जो इनका सॉफ्टवेयर है, जो इनका पूरा ऑटोमेशन इनके यहाँ पे हो रहा है, तो उसकी दुबई में हेडक्वार्टर है जहाँ पर हमारे सीमेंस के स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं। और मैंने बताया कि उनका पैकेज करोड़ में है। सर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए सर आपको सर थैंक यू सर हम लोग की तरफ से। सर वर्कशॉप जो उसका करा रहे हैं सर, उससे हम लोग को मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड सर हम लोग अलग अलग सेक्टर में सर एप्लीकेशन डेवलपमेंट को पूरा एक्सप्लोर किए सर, किधर कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर होते हैं सर। अभी तुम लोग का एक वर्कशॉप और होगा जिसके लिए तुम लोग बहुत थैंकफुल होगे, वो होगा मैटलैब का। ये सब इग्नाइट हम लोग आज से इग्नाइट के टीसीएस के पोस्टर पे हमारी बच्ची दीपशिखा का उसका फोटो लगा हुआ है। इग्नाइट के थ्रू टीसीएस में इतने बच्चे गए हमारे की मत पूछो। सेशन होते हुए मेरे रूम से 3 रूम में तीनों का हो गया इस बार। हो गया ना, एक टीसीएस में, एक कॉग्निजेंट में और मेरा सब होगा, डोंट वरी, ठीक है। बट इट विल टेक सम टाइम। वी डोंट हैव रिलेशनशिप ऑफ 3 मंथ्स और 1 ईयर। हमारा रिलेशनशिप 2012 से है कंपनियों के साथ। और 2012 क्या, आईबीएम वगैरह जो है हमारे यहाँ 2004 से हायरिंग कर रही है। कितना साल हो गया? 20 साल हो गया। अभी भी लेकिन लोग बोल देता है कि आप बीपीओ में लगा रहे हैं। तुम लोग क्लियर हो जाओ, तुम्हारा पूरा आईटी प्योर आईटी जॉब होगा, हार्डकोर आईटी होगा, हार्डकोर प्रोग्रामिंग होगा, हार्डकोर सॉफ्टवेयर होगा। और सर मेरा फ्लटर, क्योंकि जो आपने वर्कशॉप कराया था सर फ्लटर वर्कशॉप से मैंने, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्शन भी जो किया है, मेरे रिज्यूमे को देखे तो नीस मुझे फ्लटर बोल के लेके जा रहे हैं, बोले कि नहीं आपको फ्लटर के लिए ही ले जाना। Tell me something about yourself। और ये चेहरे पे केक लगा हुआ है, इसके पीछे राज क्या है? सर एक्चुअली अभी हमारा यूनिवर्सिटी का करिकुलम खत्म ही हुआ, एग्जाम दिए हैं और उससे पहले ही हमारा प्लेसमेंट हो गया है। हमारी बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं है और मेरे साथ है जया भारती। और आज जया के चेहरे का ये जो रंग है, जो निखार है, बता रहा है कि सफलता उसके चेहरे से झलक रही है। जया अपने बारे में थोड़ा बताओ कि तुम्हें कहाँ प्लेसमेंट मिला बेटा? Now I got placed in Americana Food. It is a MNC company where the company mainly operates a very big restaurants like KFC, Pizza Hut and Krispy Kreme and all further companies. It is a 60-year-old company, so I am feeling very blessed to work in such company. That is fine. So once you inform your mother, how did she feel about it? How was her reaction? My mom is very glad when I told her that I got placed in like this company. So she told me that I am very. I am here today, and today I am placed in multinational company, the company named Americana Foods, quick service restaurant, as well as it also operates the sector of IT and management. And in this, I am hired in the IT role. So please tell me something about yourself कि तुम्हें कहाँ प्लेसमेंट मिला? Sir, my name is Preet and I am pursuing BCA from Siemens Professional College, and I have got placed in one of the most important and one of the most biggest MNCs, Americana India, and it is one of the most biggest company in IT department, and I have got placed in IT role, and I'm very happy that that I have got my placement before my examination. So once you informed your parents, how was their reaction? Sir, they are very happy. हम अभी रिसर्च कर ही रहे थे तुम लोग के लिए, तो हम लैपटॉप भी ले आए तुम लोग को। तुम लोग सब आईटी के हो? Yes, sir. अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अमेरिकाना, तुम लोग थोड़ा रिसर्च किया कि नहीं किया अमेरिका के बारे में? क्या रिसर्च किया? इसको बंद करो म्यूजिक को एक बार। QSR बेस्ड मॉडल पे ये कंपनी वर्क करती है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, एज वेल एज ये कंपनी ऑपरेट करती है आईटी और मैनेजमेंट दोनों फील्ड में। और ये कंपनी करेंटली अभी हम लोग 6 और आईटी सेक्टर में। मतलब सर तुम्हारा अभी जॉब पोस्टिंग जो है इंडिया में होगा। इंडिया में होगा सर। ये कंपनी बेसिकली जो है गल्फ की है। ये कंपनी जो है नहीं कुवैत में स्टैब्लिश हुई थी, बट ये कंपनी ऐसा नहीं कुवैत का है। मैं अभी इसका रिसर्च कर ही रहा था, चूँकि मेरा जो स्टूडेंट है चंद्र प्रकाश, उसने मुझे कुछ ये वीडियो भेजे। दिख रहा है क्या? अब ये हमको नहीं पता कि ये अरबिक है कि हाँ पर्सियन है, वो हमको नहीं पता, वो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, ये वीडियो देख कर कुछ लोग ये भी कल को कहीं पर इंटरनेट पे कहेंगे कि बच्चे लोग को रेस्टोरेंट में, हाँ तो तुम लोग को आईटी सेक्टर, इट्स अ बिग ह्यूज ग्रुप। दे रिप्रेजेंट KFC, दे रिप्रेजेंट पिज़्ज़ा हट, दे रिप्रेजेंट बर्गर किंग, लुलु मॉल में इनका फूड का बहुत बड़ा कारोबार है। इनके अपने ब्रांड्स, जैसे मैगी वगैरह इंडिया में बड़ा ब्रांड है, तो इनके अपने ब्रांड्स हैं। और ये रेडी टू कुक फूड के इनके अपने प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे। और चाहे इजिप्ट हो या कुवैत हो या फिर
तुम्हारा सऊदी हो, इन सब जगह पर इनका बहुत सारे चेन्स वगैरह हैं और उसके अलावा 20 और देशों में इनका मतलब कारोबार है। और ये आईटी में जो तुम लोगों का जो इनका जो पूरा बैक चेन है, जो इनका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, जो इनका सॉफ्टवेयर्स है, जो इनका पूरा ऑटोमेशन इनके यहाँ पे हो रहा है, तो उसकी दुबई में हेडक्वार्टर है जहाँ पर हमारे सिमस के स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं। और मैंने बताया कि उनका पैकेज करोड़ में है। तो जो कंपनी करोड़ का पैकेज देती है उस कंपनी के बारे में वैसे भी हमको बहुत ज़्यादा संदेह की गुंजाइश नहीं है। और वो तो देख ही लिया कि भाई इट्स ए बिग ग्रुप। जैसे इंडिया में है देवयानी ग्रुप जो कि इंडिया में चलाती है KFC का चेन, उसी तरीके से इंडिया में 2-3 ग्रुप है जो मैकडोनल्ड वगैरह चलाते हैं, ह्यूज ग्रुप जो कि पूरे इंडिया में मैकडोनल्ड चलाते हैं। जैसे तुम्हारा जुबिलेंट फूड वर्क है जो पूरे इंडिया में डोमिनोज चलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अमेरिकाना फूड जो है ये गल्फ में जो मल्टीपल अमेरिकन ब्रांड्स हैं उनको भी ऑपरेट कर रही है। उसके अलावा ये बैक उनका अपना खुद का बहुत तरह का इनका, तुम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके बहुत तरह के ऑपरेशंस हैं। आई डोंट नो ये क्लियर दिख पा रहा है क्या? ये तो खैर उसके लिए है डिसेबिलिटी फ्रेंडली वाला, कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी इनके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अब ये 1964 का ग्रुप है। हाँ तो हाँ तो आई होप कि तुम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरा लर्निंग मिलेगा। कुछ मेरी बात हुई है चंद्र प्रकाश से कि तुम लोगों को वहाँ पर कोर्स भी कराया जाएगा जिसका तुम लोग से कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा और उसका सर्टिफिकेशन भी तुमको मिलेगा। और तुम लोगों को जो क्या कहते हैं, जो पैकेज मैंने बताया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, वो अभी शुरुआत में 3 लाख कितना 60,000, हाँ लगभग 30,000 रुपये का मंथली सैलरी होगा। लेकिन इसमें बहुत तेज इजाफा पॉसिबल है। और अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा तो तुमको दुबई शिफ्ट होने का भी ऑप्शन जल्दी मिलेगा। तो हम लोग मिलने आएंगे, बच्चा लोग को स्टूडेंट्स का लेके जाना है ना दुबई इसलिए अभी तो चंद्र प्रकाश बताया कि उसके फादर मदर को भी वो ले गया है। तो आई थिंक इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अभी आईटी सेक्टर में जब मतलब एक हायरिंग का बहुत ही टफ सिचुएशन चल रहा है, वैसे में अच्छा पैकेज BCA लेवल पर या BSc IT लेवल पर तुम लोग को मिलना, मुझे तुम लोग में से कुछ बच्चों के लिए जैसे शिवम के लिए या फिर सौरभ दर्शन या विवेक, तो इन सब लोगों के लिए तो मुझे ज़्यादा वो था क्योंकि मैं इन लोगों से बहुत प्रोजेक्ट में जुड़ता रहता हूँ और इन लोगों का काम मैंने ऐप वगैरह का देखा था तुम लोगों का। तो मुझे लगता है कि एक बार तुम लोग सबके लिए क्लैपिंग बनती है जो थोड़ा सा। और 20 और बच्चों को यही कंपनी हमारे यहाँ से लेगी। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने हमारे यहाँ से बच्चों का इंटरव्यू लिया है तो दे आर हैप्पी। और इसका कारण ये है कि अब ये और भी जो इनके दूसरे सेंटर्स पर रिक्वायरमेंट है, तुम लोगों का जो हायरिंग किया जा रहा है वो चंडीगढ़ सेंटर के लिए किया जा रहा है, बट दे हैव मोर सेंटर्स इन इंडिया और दे हैव गॉट सेंटर्स आउटसाइड इंडिया। सो 20 लोगों की हायरिंग अब और होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है। और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कंपनी के या तो HR आएँ या चंद्र प्रकाश जो मेरा स्टूडेंट है वो आए, ताकि कैंपस में जब हायरिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे से कैंडिडेट को जानने का मौका मिलता है ना। चलो एक सेलिब्रेशन बनता है इसमें। हाँ हम लोग केक मंगवाए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ होना चाहिए, अब जो अगले राउंड इंटरव्यूज़ होंगे अगर कोई कैंपस वाला होगा तो उसमें हम तुम लोग को मौका नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि एक बच्चा जो है ज़्यादा ऑफर लेते जाता है। हाँ ऑनलाइन वाला जो तुम लोग को डलता है वो तो तुम लोग के लिए खुला हुआ है, वहाँ तो तुम लोग सब अप्लाई करते होगे, नहीं करते हो तो ज़रूर करो। वहाँ पर जो लोग बोलता है कि अप्लाई करने पे कुछ नहीं आता है, अप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनरली सर वो जो मतलब 25-30 एक दिन में आते हैं ना सर, मतलब लिंक आते हैं हम लोग के डेली सर। 25-30 तो नहीं जा रहा होगा सर, स्टार्टिंग में आ रहे थे कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले सर 6-7 मंथ पहले। और सर अभी जनरली सर 8 से 9 लिंक जो जनरली आते हैं डेली बेसिस पे सर, उसमें 8-9 लिंक पे सर कुछ में 1-2 में सर रहेगा। अगर हो सकता है कि रहेगा, लेकिन होता क्या है जैसे बाय द वे किसी कंपनी नोटिफाई किया, यस सर, हमारे पास नोटिफिकेशन आया, यस सर, लेकिन नोटिफिकेशन आते आते भी कंपनी का रिक्वायरमेंट अगर पूरा हो गया तुरंत पूरा हो जाता है सर, तो फिर वो काम नहीं करेगा, लिंक काम नहीं करता, कभी काम नहीं करेगा।
और कई बार चीज़ें जो है पता चलने में देर हो जाती है, लेकिन हम डेडिकेटेड वे में एक व्यक्ति को लगा करके खाली ये पता करवाते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर अभी वैकेंसी अप्लाई हो रहा है, और तुम लोगों को उसका लिंक रोज देते हैं ताकि तुम लोग उसको अप्लाई करते हैं सर। उधर से मेल बैक भी आता है किसी अगर ज़्यादा अच्छी कंपनी है तो वो लोग अगर मतलब ऐसे देखो जितनी बड़ी कंपनी है, यस सर, जैसे तुमने एसेंचर की बात, एसेंचर आज से नहीं, मतलब 2018 में जब पहली बार हमारा बच्चा कैंपस से एसेंचर में गया था, मतलब एसेंचर में तो हमारा बच्चा बहुत पहले भी गया है, लेकिन वो कैंपस से नहीं गया था, विप्रो में गया, फिर विप्रो से एसेंचर में गया, लेकिन 18 में पहली बार बच्चा कैंपस से डायरेक्टली एसेंचर में गया था। तो उनका पूरा प्रोसेस बना हुआ है, उनका फुल प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन का बना हुआ है। और जो तुम लोग का एनक्यूटी का या जो विप्रो का WLP का तैयारी कराया जा रहा है, वो एग्जाम एसेंचर का एग्जाम कोई अंतर नहीं है। अगर तुम लोग एग्जाम दिए हो कि नहीं दिए हो, एनक्यूटी दिए हो ना, एसेंचर का दिए हो कि नहीं, अभी आया है सर। हाँ, तो वही एग्जाम है, एग्जाम सेम है दोनों का, एग्जाम में अंतर नहीं है। अब हम चाहे TCS की तैयारी कराएं, चाहे विप्रो का तैयारी कराएं, चाहे एसेंचर का तैयारी कराएं, पैटर्न सबका सेम है, पैटर्न सबका सेम है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, तुम लोग को जो वैकेंसी जाता है उसमें तुम लोगों को बहुत बार वैकेंसी जाता है जिसमें थोड़ा सा अलग कुछ डिमांड रहता है, जहाँ पर कुछ अलग स्किल, अलग अलग प्रोफाइल खोजता है, वहाँ का इंटरव्यू अलग होता है। उसमें जिसमें तुमको बाय द वे क्लाउड खोज रहा है, या किसी में कोई JS खोज रहा है, रिएक्ट JS खोज रहा है, एंगुलर JS खोज रहा है, कुछ तुम लोग उसमें एक्स्ट्रा चीज कोई खोज रहा है, पूरा स्किल बताया रहता है, वहाँ पर तुमसे अलग इंटरव्यू होगा। और वहाँ पर एक चीज और होगा, वहाँ तुम्हारा प्रोफाइल देखने के बाद उससे तब तुमको फोन ना करे, क्योंकि अगर उसको जो चीज चाहिए वो तुम्हारे प्रोफाइल में अगर नहीं है तो तुमको कॉल नहीं करेगा। नो, सिंपल सी बात है। सबको जबरदस्ती कॉल नहीं ना करेगा भीड़ को, उसको अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि अलग तरह की है तो फिर उसी हिसाब से। इधर अभी कुछ दिन पहले एक फ्लटर से भी आया था सर, जिसमें मतलब था कि टास्क पहले प्रोवाइड कर दिया गया था। तुम्हारे साथ ही ना लड़का को जिसको मिला है जॉब, जो उस दिन सर्टिफिकेट जिसको मिला था, तो दिल्ली की कंपनी में मिला है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, बोला सिर्फ फ्लटर के कारण ही मिला है क्योंकि उसको फ्लटर आता था। सर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए सर आपको सर थैंक यू सर हम लोग की तरफ से। सर वर्कशॉप जो उसका कराया ना सर, उससे हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड सर हम लोग हैं, अलग अलग सेक्टर में सर, चाहे एप्लीकेशन डेवलपमेंट को पूरा एक्सप्लोर किए सर, किधर कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर होते हैं सर। अभी तुम लोग का एक वर्कशॉप और होगा जिसके लिए तुम लोग बहुत थैंकफुल होगे, वो होगा मैटलैब का। सर मैटलैब और साइलैब, थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए होगा, जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा उसको मना कर देना करने से। यस सर। हाँ, लेकिन वो जो तुम्हारा डेटा साइंसेज में तुमको बहुत काम आएगा, और अभी डेटा साइंसेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, तो इरेस्पेक्टिव कि तुम लोग को जॉब मिल गया है, लेकिन पढ़ाई कर लो क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, जॉब तो मिला है, ठीक है, लेकिन आगे कंपनी में भी तो इज्जत होनी चाहिए और दूसरे और जॉब की तैयारी होनी चाहिए, है ना। तो चलो, ये एक तरह से तुम्हारी अच्छी शुरुआत है। तुम लोग में से किसी को भी पहले TCS में नहीं हुआ था ना? नो सर। तुम्हारा हुआ था, क्या नाम है, कौन, भारती? जया। हाँ, तुम्हारा हुआ था। अच्छा, ऐसे इग्नाइट इज ए वेरी गुड प्रोग्राम, सारा इग्नाइट के थ्रू होता है। तुम एनक्यूटी में जाओ, तुम नेक्स्ट स्टेप में जाओ, तुम स्मार्ट हायरिंग प्रोग्राम में जाओ, इग्नाइट का फॉर्म निकलता है, सब इग्नाइट में ही जाएगा। इग्नाइट के नेशनल हेड जो हैं सुरेश कुछ कृष्णमूर्ति का तो नाम था उनका, वो सिमेज में आए थे। ये सब इग्नाइट हम लोग आज से नहीं, इग्नाइट के TCS के पोस्टर पे हमारी बच्ची दीपशिखा का उसका फोटो लगा हुआ है। इग्नाइट के थ्रू TCS में इतने बच्चे गए हैं हमारे कि मत पूछो। बिहार को TCS, इग्नाइट और विप्रो, ये सब वेस, विस्टा और WILP और GIS ये सब चीज़ बताने वाले हम हैं पूरे बिहार को। और विप्रो का एक बार में 6 राउंड इंटरव्यू, मतलब एक साल में 6 कैंपस कराते थे। अब प्रोसेस चेंज हो गया। पिछले साल आए थे ना विप्रो के HR, तो बोले कि अब हम लोग कैंपस के लिए आ नहीं सकते, सारा काम हम लोग को ऑनलाइन करना है, तो प्रोसेस ही वो हो गया है। अब इस पे कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपके यहाँ कंपनी नहीं आ रही, कंपनी का प्रोसेस ऑनलाइन है तो उसको हम प्रोसेस कंपनी का चेंज नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होते हुए मेरे रूम से 3 रूममेट तीनों का हो गया, इसका हो गया ना, एक TCS में हुआ, एक कॉग्निजेंट में और मेरा सब होगा, डोंट वरी, सब होगा, ठीक है, बट इट विल टेक सम टाइम। दिस ईयर इट विल टेक सम टाइम एंड देन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हैज बीन प्रीपोन्ड, एंड देन ICICI हैज चेंज द प्रोसेस। वो बोल रहे हैं कि हमको मार्कशीट दीजिए पहले। अब मार्कशीट तुम्हारा कहाँ से दें हम? इट विल टेक सम टाइम। यस सर, बट इट विल हैपन। वी डोंट हैव रिलेशनशिप ऑफ 3 months और 1 year। हमारा रिलेशनशिप 2012 से है कंपनियों के साथ, और 2012 क्या, IBM वगैरह जो है हमारे यहाँ 2004 से हायरिंग कर रही है। कितना साल हो गया? 20 साल हो गया। तो बिहार को ये सब चीज़ हम दिए हैं और आज से दिए हैं। पहला IBM का प्लेसमेंट 2004 में, 2004 भी नहीं नीरज, 3 के आसपास, 3 का रहा होगा। पहला इंटरव्यू कन्वर्जिस, दूसरा सदरलैंड, फिर IBM दक्ष, फिर विप्रो, स्पेक्ट्रामाइंड, ये सब BPO वाला था।
उस समय हम बीपीओ ट्रेनिंग कराते हमारा थे। कोर्स ड्यूरेशन भी अभी भी लेकिन लोग बोलते थे कि आप बीपीओ में लगा रहे हैं, तुम लोग क्लियर हो जाओ, तुम्हारा पूरा आईटी प्योर आईटी जॉब यस होगा। सर, हम लोग का सर। हाँ, हार्डकोर आईटी होगा, हार्डकोर प्रोग्रामिंग होगा, हार्डकोर सॉफ्टवेयर होगा। सर उनसे जब जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया भी कि आपको नीश डेवलपमेंट के लिए लेके जा रहा है। मतलब आपका जो जॉब रोल होगा वो डेवलपमेंट में होगा और साथ में हमारे मैनेजमेंट रोल्स हैं, लेकिन जो नहीं, मैनेजमेंट के लिए उन्होंने रिज्यूमे लिया है ना, यस सर मैनेजमेंट बीबीए वालों का लिया है, तो बीबीए वालों का भी हायरिंग होगा अभी, लेकिन बीबीए वालों का जो प्रोफाइल होगा उसमें डेटा एनालिटिक्स का होगा, उसमें सोशल मीडिया का भी है, उसमें डिजिटल मीडिया का भी है, उसमें तुम लोग वाले में तो प्रोग्रामिंग है पूरा। यस। और सर मेरा फ्लटर, क्योंकि जो आपने वर्कशॉप कराया था सर फ्लटर वर्कशॉप से मैंने, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्शन भी जो किया है मेरे रिज्यूमे को देखे तो वो नीस मुझे फ्लटर बोल के लेके जा रहे हैं, बोले कि नहीं आपको फ्लटर के लिए ही ले जाना, फ्लटर डेवलपमेंट के लिए। पूरे बिहार में कितने लोग होंगे जिसको फ्लटर आता होगा? सर नाम कितने जानते होंगे? फ्लटर जानते ही नहीं होंगे लोग। हाँ, यस सर। तो तुम लोग जब सिमेज में एडमिशन के लिए आए थे तब क्या तुम लोग को हम फ्लटर बताए थे? नो सर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही ऐप डेवलपमेंट बताया गया था, ठीक है। अगर तुम लोग का बैच का ऐप डेवलपमेंट एनआईटी के साथ भी एक बार हुआ था, एनआईटी का जो वहाँ हमीरपुर वाला कोर्स हुआ था, वर्कशॉप ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन वर्कशॉप, उस समय ऑनलाइन ही होता था। यस सर। 21 में तो सब ऑनलाइन Yes, होता sir, था, COVID। वो भी हुआ था उस समय, लेकिन तुम लोगों का ऐप वाला ये वाला भी करवाए Yes, sir। और तुम लोग से ऐप बनवाए सबको हम। उसमें कितना दिन का कोर्स शुरुआत में हुआ था? सर स्टार्टिंग में सर 1 मंथ का हुआ था कि 10 दिन का कोर्स होगा, यस सर। लेकिन तुम्हारा वो कोर्स 3 महीने चला है। यस सर, बीच में फिर ब्रेक हाँ। लेके फिर दिया गया कोर्स। फिर गया क्योंकि उनको जाना था। यस सर। हाँ, ऑलरेडी वो मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, उनका भी पैकेज बहुत हाई है, हमारे ट्रेनर भी सर बहुत अच्छे हैं। उनका पैकेज बहुत हाई है। यस सर। लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा उसका वेवलेंथ मैच करता है Yes, sir। और हम उसको बोलते पढ़ाना पड़ेगा, तुमको पढ़ाता है। यस सर। हाँ, उसको क्या उसको पैसे का दिक्कत है? नो सर। हाँ, ही इज गेटिंग वेरी गुड मनी। ऐसे ही हमारे कुछ स्टूडेंट अभी जो पटना में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि लोग लेट नाइट तक काम करता है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम में काम का टाइम घटा नहीं है, उल्टा इनफैक्ट टास्क लोडिंग होता है, बढ़ गया है। पूरा टास्क खत्म। हाँ, टास्क खत्म करना है Yes, आपको। sir। तो कंपनियां बोल रही कि ठीक है ना, ऑफिस में बैठ के चाय कॉफी पीता रहेगा हर समय, उसके बजाय घर पे ही करे, काम करके दे। यस सर। हाँ, लेकिन हाँ, लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम की जरूरत लगती है, उनको भी लगता है कि भाई घर का जो आनंद मिल रहा है। चलो, लेकिन तुम लोग बहुत सुंदर लग रहे हो अभी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर हम कहें कि सफलता का चेहरा कैसा होता है तो ऐसा होता है। ये जो सिमेज के छात्र हैं जो आपको दिख रहे हैं कॉलेज में यूनिफॉर्म में, ये फाइनल ईयर के छात्र हैं बीसीए कोर्स के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अभी तक इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता इन्होंने हासिल की है दोबारा से प्लेसमेंट के क्षेत्र में। तो मैं चाहूंगा उस सफलता के बारे में छात्र खुद ही बताएं। तो सबसे पहले मैं तुमसे बात करूंगा, सौरभ दर्शन, तुम बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे हो, हमारे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहे थे और जो भी जिम्मेदारियां दी गई एज ए स्टूडेंट तुमने अपने आप को डेवलप किया, इंप्रूव किया। कॉलेज के द्वारा की गई वर्कशॉप्स वगैरह में भी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के सारे वर्कशॉप्स को अटेंड किया। थोड़ा अभी अपने इस कंपनी के बारे में बताओ कि किस कंपनी में तुम्हें प्लेसमेंट मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। सर ये कंपनी अमेरिकाना फूड्स एक QSR बेस्ड कंपनी है जो कुवैत की स्टैब्लिश्ड कंपनी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिनकी मेनली QSR ऑपरेशंस होते हैं। इनके मल्टीपल IT सेक्टर्स भी हैं और मैनेजमेंट सेक्टर्स भी है। तो मेरा जॉब प्लेसमेंट सर IT सेक्टर में एज अ ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में जो इंडिया में आई है वो तो एज ऐप डेवलपमेंट लिया गया है उन्होंने मुझे। बहुत बहुत मुबारक। थोड़ा सा और जानना चाहूंगा अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कहाँ से हो और पापा क्या करते हैं? सर मैं पटना से ही हूँ, गांधी मैदान के एरिया में रहता हूँ और पापा सर मेरे वेटनरी डॉक्टर थे जो रिटायर कर गए हैं। और सर फैमिली में 3 लोग ही हैं, मैं हूँ तो ओनली चाइल्ड है, तो सर तो मेरे ऊपर थोड़ा और फैमिली लोड हो जाता है। बट सर BCA करने के बाद और सर कभी कंप्लीट भी नहीं हुआ और सर प्लेसमेंट है तो घर पे तो पापा सर को कैसा लगा? सर पापा बहुत खुश हैं। ऑलराइट, हमारे पास अभी शिवम गुप्ता है। शिवम गुप्ता BCA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आइए बात करते हैं शिवम से उसकी सफलता के बारे में। तो शिवम थोड़ा अपने बारे में बताओ, किस जगह तुम्हें प्लेसमेंट मिला है और किस कोर्स के तुम स्टूडेंट हो? First of all, I would like to thank Podar sir. I think because of all faculties which are in CMEJ, through their proper guidance, I am here today. And today I am placed in multinational company, the company named Americana Foods, which is a multinational company. It operates based on QSR model, which is quick service restaurant, as well as it also operates the sector of IT and management, and in this I am hired in the IT role, and I would like to thank all the CMEJ family and my team members. Thank you. Where are you from and which location do you belong to? And tell me something about your family also, like your father, mother. I am from Patna, from Mithapur, and talking about my family members, we are 4 siblings, and my father is a businessman, and my mother is a housewife, and that's all.
So hello everyone, I would like you to meet my student Vivek Kumar, who happens to be the student of BCA final year. So Vivek, tell me something about yourself. और इस चेहरे पे केक लगा हुआ है, इसके पीछे राज क्या है? सर एक्चुअली अभी हमारा यूनिवर्सिटी का करिकुलम ख़त्म ही हुआ, एग्ज़ाम दिए हैं और उससे पहले ही हमारा प्लेसमेंट हो गया है एक कंपनी में जिसकी नाम है अमेरिकाना फूड एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो कंपनी है ये मल्टीनेशनल कंपनी है और ये इंडिया में इनका अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है। और उनके लिए उन्होंने सबसे पहले हमारे कॉलेज से बच्चों का इंटरव्यू लिया है जिसमें हम सेलेक्ट हुए हैं सर। और उसके बाद ये जो कंपनी है इस कंपनी के अंदर भी हम लोग को बिल्कुल आईटी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर हम लोग को लिया गया, एकदम जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेटिव आईटी सपोर्ट्स के लिए हम लोग को इसमें डेवलपमेंट का काम होगा जिसके अंदर अलग अलग डोमेन्स में वर्क होगा, चाहे वो एज्योर हो गया, चाहे वो फ्लटर का बैकएंड हो गया जिसको डाट कहते हैं। और ये सारे जो मैंने टेक्नोलॉजीज़ का नाम लिया, ये सारे टेक्नोलॉजीज़ हमारे कॉलेज में बताया गया है हमारे एड ऑन कोर्स के अंतर्गत। थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, कहाँ के रहने वाले हो और पापा क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग पटना से ही रहने वाले हैं, पटना बिहार, और बचपन फुनाइचक रहते हैं बचपन से। और वहाँ हमारे पापा का एक शॉप है और हमारे घर में हम 3 भाई बहन हैं और एक पापा एक मम्मी। हेलो एवरीवन, हमारे बीच है सुमित कुमार। सुमित BCA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आज उन्होंने एक और सफलता हासिल की है। तो आइए हम सुमित से बात करते हैं। सुमित, थोड़ा अपने बारे में बताओ बेटा, किस कोर्स के स्टूडेंट हो और चेहरा क्यों रंग रखा है? सर चेहरा इसलिए रंग है कि आज हम बहुत खुश हैं और क्योंकि हम आज प्लेस्ड हो गए हैं अमेरिकाना फूड जैसी बिगेस्ट MNC में। सो इसलिए हम आज खुश हैं और हम BCA PPU के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट। ऑलराइट, तो थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, पापा क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो कि हम बहुत ही ग्रामीण बेस से आते हैं जहाँ की कोई भी पढ़ाई का सुविधा उतना ज़्यादा था नहीं और अभी भी नहीं है। भागलपुर के कहलगांव के एक छोटे से गाँव अदलपुर है। अदलपुर? यस सर। हाँ, अदलपुर। कहलगांव मैंने सुना है लेकिन अदलपुर के बारे में मुझे नहीं, वो कहलगांव छोटा सा गाँव है। यस सर। तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगे जो तुम्हारे बच्चे हैं जिनको कुछ पता नहीं है करियर के बारे में, क्या तुम उनको सलाह देना चाहोगे? सर हम 3 साल जो पढ़े, हमको यही एक्सपीरियंस यहाँ से मिला कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो गाँव से हो या शहर से, बड़ी सिटी से, हमको मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अगर आप स्किल बेस्ड किसी भी तरह का कोर्स करते हैं 99% चांस मिलता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छे लेवल तक पहुँच पाएंगे। लेकिन और उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत और कॉलेज में करना पड़ता है 3 साल तक रोज क्लास अटेंड और उसी का रिजल्ट आता है। Yes, sir. कि सफलता चेहरे पे दिखती है। Yes, sir. पूरे सिमेज परिवार की तरफ से तुम लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारी बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं है और मेरे साथ है जया भारती। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीट हुई थी और जया अपनी मम्मी के साथ आकर के लोगों से मिली थी, मैं भी मिला था। और उस वक्त भी हमने कहा था कि आपकी बच्ची बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। और आज जया के चेहरे का ये जो रंग है, जो निखार है, ये बता रहा है कि सफलता उसके चेहरे से झलक रही है। जया, अपने बारे में थोड़ा बताओ कि तुम्हें कहाँ प्लेसमेंट मिला बेटा? I am Jaya Bharti from Siemens Professional College. I am pursuing BCA. Now I got placed in Americana Food. It is a MNC company where the company mainly operates a very big restaurants like KFC, Pizza Hut, and Krispy Kreme, and all further companies. And it is a 60-year-old company, so I am feeling very blessed to work in such company. That is fine. So once you inform your mother, how did she feel about it? How was her reaction? My mom is very glad when I told her that I got placed in like this company. So she told me that I am very happy. Perfect. Tell me something about your family. Where are you from? And tell me something about. I am from Sitamarhi, and Sitamarhi, all right. sir. And my father is no more. My mother is a housewife. So when I told my mother about my jobs, and she became very happy. And I'm. That's perfectly fine. You belong to a category of the students who were non-technical during their +2. Yes, sir. So why did you join Simage? What did you think before joining Simage? That what was there in your brain? Actually, my sister is also from Siemens College, Alright. so and she got a very good placement in Wipro. So after her education and skills, Can you tell her name also? That what's her she name? is and from? Pallavi Bharti. Pallavi Bharti. All Yes, so she is from 2013 से 16 बैच की थी वो। 13 to 16 batch, हाँ, right? तो उन्होंने मुझे बताया इस बारे में कि मैं कैसे इस कॉलेज में एडमिशन लेके कैसे सीख सकती हूँ। Is she your own sister? Yes, sir. हमारे साथ है अभी प्रीतराज और प्रीतराज BCA फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ती हैं और AKU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। प्रीत हैज बीन प्लेस्ड इन वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज। लेकिन मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नहीं मैं प्रीत से ही पूछता हूँ। सो प्रीत, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ कि तुम्हें कहाँ प्लेसमेंट मिला? First of all, thank you very much, Always sir. welcome, beta. Sir, my name is Preet and I am pursuing BCA from Siemens Professional College, and I have got placed in one of the most important and one of the most biggest MNCs, Americana India, and it is one of the most biggest company in IT department, and I have got placed in IT role, and I'm very happy that that I have got my placement before my examination. So once you informed your parents, how was their reaction? Sir, they are very happy. Tell me something about your family. That who all are there in your family and where exactly do you belong to?
Sir, I belong to Patna, Patna which city, place? Patna Patna city. city. Okay. What does your father do? So my father is a businessman. All right, they're in Patna city only? Yes, sir. All right. So this was the story of one of the students of at Simich, but this kind of story is repeated and every now and then this kind of stories are made here at Simich. तो बेटा पूरे परिवार की तरफ से, Simich परिवार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो, this is the beginning.